दुनिया भर में त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोशनी नहीं फैलाते बल्कि देश की पहचान बन जाते हैं। और भारत का ऐसा ही एक त्योहार पूरी दुनिया का त्योहार बन गया है, दिवाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आज की सबसे गर्व करने वाली बड़ी खबर भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। यूनेस्को ने भारतीय त्योहार दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि भारत के लिए सांस्कृतिक रूप से एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी साझा की और इसे खुशी का पल बताया। उन्होंने कहा कि दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, प्रकाश की ऊर्जा और भगवान राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक है। अब यूनेस्को ने इसे आधिकारिक रूप से दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा मान लिया है। यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर दिवाली का बेहद ही सुंदर वर्णन किया है। संस्था ने लिखा कि दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत के अलग अलग समुदायों द्वारा हर साल मनाया जाने वाला ये प्रकाश पर्व है। ये आखिरी फसल के मौसम, नए साल और नए मौसम की शुरुआत का संकेत है। चंद्रमास के अनुसार ये त्योहार अक्टूबर या नवंबर में अमावस्या के दिन पड़ता है और ये अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं और खुशियों का जश्न मनाते हैं। यूनेस्को की इस मान्यता ने दीपावली को सिर्फ एक भारतीय उत्सव नहीं बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक संदेश बना दिया है। दिल्ली में इस घोषणा के बाद त्योहार जैसा माहौल बन गया है। लाल किले को रोशन करने वहां पर दिए जलाने की घोषणा की गई है। शहर के चौक चौराहों पर दीपावली की सजावट दिख रही है। और अब बात करते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आखिर होती क्या है। देखिए, यूनेस्को के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में वो परंपराएं, वो कलाएं, प्रथाएं, ज्ञान, वस्तुएं और अभिव्यक्तियां आती हैं जिन्हें कोई समुदाय अपनी पहचान का हिस्सा मानता है। तो ये परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं और समय के साथ विकसित होती हैं। ये विरासत एक समाज की आत्मा होती है और उसकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाती है। दिवाली को इस सूची में शामिल करने से क्या बदल जाएगा? अगर इसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहला फायदा, भारत का वैश्विक गौरव बढ़ेगा। दूसरा, दीपावली को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। तीसरा, ये त्योहार अब विश्व स्तर पर मानवता की साझा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाएगा। इससे प्रकाश, सद्भाव, परिवार, अच्छाई की जीत जैसे भारतीय मूल्यों को दुनिया के सामने सर्वोच्च पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की और ये लिखा कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत लिस्ट में दीपावली शामिल होने से इसकी वैश्विक लोकप्रियता और बढ़ेगी। दुनिया भर में इस त्योहार को और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। प्रवासी भारतीयों में गर्व की भावना बढ़ेगी और भारत की सांस्कृतिक ताकत दुनिया के सामने और मजबूत तरीके से उभरेगी। इस मान्यता से आने वाले समय में दीपावली से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिल्प, परंपराएं और त्योहार की तैयारी करने वाले समुदायों को संरक्षण मिलेगा। इससे पर्यटन बढ़ेगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान में तेजी आएगी और भारत की अर्थव्यवस्था को भी सीधा लाभ होगा। दुनिया के कई देशों में जहां लोग दिवाली के बारे में कम जानते हैं, अब ये त्योहार वहां भी पहचाना और मनाया जाएगा। यूनेस्को पहले भी भारत की देखिए कई सांस्कृतिक परंपराओं को अपनी लिस्ट में शामिल कर चुका है, जैसे 2024 में नवरोज, 2023 में गुजरात का गरबा, 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा, 2017 में कुंभ मेला, 2016 में योग, 2014 में जंडियाला गुरु की पारंपरिक धातु कला और 2008 में रामलीला। तो इन परंपराओं ने भारत को वैश्विक सांस्कृतिक विरासत के नक्शे पर पहले ही मजबूत जगह दिलाई है। अब दीपावली के शामिल होने से भारतीय संस्कृति की इस श्रृंखला में एक और चमकदार सितारा जुड़ गया है। दिवाली अब सिर्फ भारत का त्योहार नहीं बल्कि पूरी मानवता का साझा उत्सव बन जाएगी, जो रोशनी, उम्मीद और प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाएगी।